जो आपको बता दें सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं ईरान से। हालांकि इस बीच दुनिया भर से रिएक्शंस का दौर भी जारी है, लेकिन हमले से पहले फोर्डो साइट पर हलचल दिखी थी इन तस्वीरों में, और ट्रकों की आवाजाही भी विजिबल है इन तस्वीरों में। उससे पहले इन सैटेलाइट इमेजेस को हम डिकोड करेंगे आपके लिए, ताकि आप एग्जैक्ट समझ पाएं कि पहले क्या परिस्थिति थी, उसके बाद क्या तब्दीलियां आई। हमले से पहले की ये पिक्चर्स भी है जिसमें फोर्डो में ट्रक की आवाजाही दिखी। सीधे इस वक्त उमा शंकर सिंह के पास चलते हैं। उमा, इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों के लिए डिकोड करिए। राजीव रंजन के पास चलते हैं, वो न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राजीव, इन पिक्चर्स को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, ये पिक्चर आप देखिए 19 जून का ये पिक्चर है फोर्डो, और यहाँ पर देखिए ये जो परमाणु ठिकाना है जो ईरान का, उसका ये ठिकाना है। और यहाँ पर अगर देखिए तो गाड़ी की ये अगर इसका और क्लोज में जाए तो वहाँ गाड़ी की देखिए, और एक एक करके कितनी गाड़ियाँ हैं गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 8, मतलब एक लंबी गाड़ियों की कतार आपको यहाँ नजर आएगी। तो क्या उस समय ईरान को इस बात को भी है कि क्या जानकारी लग गई थी कि अमेरिका जो उस पर हमला करने वाला है? इस तरह की खबरें भी आ रही है, हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और अगर बात कीजिए कि क्या यहाँ से यूरेनियम जो है जो ईरान जो निकाल चुका था जिसके बाद ये हमला होता है, इस तरह के कई सवाल है। लेकिन जो सैटेलाइट पिक्चर उसका अंदाजा लगी अभी 20 तारीख का है, 20 तारीख को भी अगर देखिएगा तो वो जो सैटेलाइट पिक्चर है, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आपको नजर नहीं आ रही है। लगता है कि यहाँ से जो गाड़ियाँ जो है, जो 19 तारीख को पिक्चर में जो नजर आ रहा था, जिस गाड़ियों की बात हो रही थी यूरेनियम ले जाने के बाद, अगर देखिए सड़क पर देखिए तो बहुत आपको धुंधला तस्वीर आपको दिख रहा होगा, कुछ एक गाड़ियां जरूर देख रही होगी जाती हुई। तो क्या ये जो पहाड़ी इलाका है, जो पहाड़ के अंदर कई फीट जो है, कई मीटर गहरे जो फीट है, वहां पर जो परमाणु ठिकाने ईरान ने बनाए हुए थे बचने के लिए, हमले से बचने के लिए, क्या उन गाड़ियों को लेकर बाहर निकल गया? इस तरह से बात है। देखिए अब 20 तारीख की तस्वीर है, 20 तारीख को देखिए तो पूरा पिक्चर जो है बहुत हद तक साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ जो सैटेलाइट तस्वीरें जो नजर आ रही है, ठिकाने नजर आ रहे हैं आपको, ये ठिकाने नजर आ रहे हैं, कुछ गाड़ियां नजर आ रही है यहाँ से जाते हुए, तो ये कुछ धुंधली पिक्चर नजर आ रही है। तो इससे ये भी इस बात की इस तरह की खबरें आ रही है, हालांकि इसे बार बार कह रहे कि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि क्या अमेरिका ने ईरान को पहले इस बात की जानकारी दे दी थी कि वो परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। और यह भी इसलिए भी हो सकता है कि चूंकि अगर अमेरिका अगर बिना बताए हुए हमला करता है तो यहाँ से जो विकिरण जो वहाँ पर जो है, अगर यूरेनियम जो फैलता है परमाणु ठिकानों पर हमला होता है तो उससे कई जगहों को नुकसान हो सकता है, आसपास की आबादी को नुकसान हो सकता है। तो शायद ये भी बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन आप देखिए एक एक तस्वीर जो है, यहाँ जो तस्वीर जो निकल के आ रही है वो बिल्कुल साफ हो रही है। और यह भी देखिए 20 तारीख की तस्वीर आप निकल के देखिए, यहाँ गाड़ी आपको कितनी नजर आ रही है, एक एक करके सब गाड़ी नजर आ रही है। तो आखिर क्या वजह है कि 20 तारीख की तस्वीर में आपको इतनी गाड़ियां जो है उस जगह पर नजर आ रही है कि जो ईरान का सबसे बड़ा जो है परमाणु ठिकाना कहा जाता है वहां पर नजर आ रही है। और यही ठिकाने पर जो है हमला करने के लिए इजराइल चाह रहा था, लेकिन इजराइल के पास न तो ऐसे लड़ाकू विमान थे और न ही उसके पास इस तरह के जो क्लस्टर बम जिसको कहा जाता है, जो कई मीटर गहरे जिसको कह सकते हैं, वो अंदर जाके मार कर सकते हैं। और यही वजह है कि इजराइल जो है अमेरिका से गुहार लगाए और अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स आए, और फोर्डो ही नहीं बल्कि और जो दूसरे दो और जो परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, वहां उसने तबाह किया। और कई फीट गहरे जिसको कह सकते हैं, जिस तरह से क्लस्टर बॉम्ब की बात होती है, वो बॉम्ब केवल इस तरह के बॉम्ब जो है केवल अमेरिका के पास है, जो कई फीट गहरे जिसको वहां पर जो ठिकाने होते हैं जहां बनाए गए थे उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इनफैक्ट कुछ पॉइंटर्स मैं यहाँ पर राजीव आपकी इसी बात में जोड़ना चाहूंगी। इसे ईरान का माउंट डूम तक कहते थे, क्योंकि ये इतना सुरक्षित है कि इसे नष्ट करना लगभग असंभव माना जा रहा था, लेकिन उस फैसिलिटी को अटैक किया है। पहाड़ी एरिया है और राजधानी तेहरान से 60 मील, मतलब आप समझ लीजिए 95 किलोमीटर के आसपास, ये दक्षिण पश्चिम में कोम शहर के पास एक पहाड़ी हिस्से में है जहां पर ये अटैक हुआ है, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस अभी राजीव आपको एक्सप्लेन कर रहे थे।